नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप सभी का ऑल बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सभी विद्यार्थी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लेंगे और जितने विद्यार्थी सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो। सभी के सभी सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे जितने विद्यार्थी इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन और आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी सवालों को करते हैं। चलिए यार, एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद जमाने से की थी अब वो खुद से करते हैं, है ना। जिंदगी में हमेशा आप किसी न किसी से उम्मीद लगाते हैं, हमेशा किसी न किसी से उम्मीद लगती है, टूट जाती है। ये सच बात है ना। उम्मीद आप लगाते हैं, किसी से बहुत उम्मीद करते हैं, चाहे वो उम्मीद पैसे की हो, चाहे वो उम्मीद मोहब्बत की हो, प्यार की हो, इज्जत की हो, है ना। आप उम्मीद करते हैं लोगों से, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान से वो उम्मीद टूट जाती है और आप बिखर जाते हैं। बिखरने के अलावा कोई कुछ नहीं करता उस समय, उदास होकर चीज़ों को, और भी चीज़ें बिगड़ती रहती है उस वजह से। तो अपने आप से एक वादा कीजिए, सभी अपने आप से एक वादा करिए कि आप बिखरेंगे नहीं। आप उम्मीद अपने आप से रखेंगे, किसी और से नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में, है ना, इस ज़िंदगी में सिर्फ आप ही खुद का एक सहारा है। अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को फिर से जगा सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, या जो कुछ भी करना हो जिंदगी के अंदर में आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी से उम्मीद नहीं रखना है, किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा, उम्मीद, ये सब चीज़ें बस कुछ पल के लिए खुशी देता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ दर्द देता है ना। तो मत कीजिए और खुद से वादा करिए कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें कुछ अच्छा बनना है। शुरुआत करते हैं आज का सेशन और आज का पहला सवाल आप सभी के सामने आ चुका है। सवाल यहां पर दिया गया है ऑड वन आउट का। सवाल पूछा गया, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज डिफरेंट। कौन सा शब्द यहां पर दिया गया जो कि डिफरेंट दिया गया है, यानी कि आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है ना। भिन्न शब्द कौन सा है वो आपको चुनना है, अलग शब्द कौन सा है वो आपको चुनना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सवाल को पढ़िए, बताइए और यहां पर सही जवाब क्या रहने वाला है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? अब यहां पर चार शब्द हैं, स्लजिश, पैसिव, लेथार्जिक, विवेसियस, है ना। तीन शब्द जो हैं वो एक समानार्थक शब्द दिए गए, जैसे कि स्लजिश हो गया, पैसिव हो गया, है ना, लेथार्जिक हो गया, सुस्त, निष्क्रिय, और जीवंत, फुर्तीला, विवेसियस। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका उत्तर बनेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंस में एक शब्द दिया गया है और इन सभी का एंटोनिम दिया गया है ना। विवेसियस ऑप्शन नंबर डी, जीवंत, फुर्तीला ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल फिर से दिया गया है आपका ऑड वन आउट का। यहां पर ऑड वन आउट क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इस नंबर में ऑड वन आउट कौन सा बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, है ना। 3437, 7437, 7415, 5453, कुछ नंबर यहां पर लिखे गए हैं। सबसे अलग नंबर कौन सा दिया गया ये आपको बताना है। अगर सभी के डिजिट का सम किया जाए, 7 3 10 4 14 3 17, है ना, 7 3 10 4 14 और 7 21, 5 1 6 4 10 7 17, 5 3 8 4 12 5 17। अब देखो 3 का सम कितना आया है, 17 आया है। डिफरेंट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसका सम 21 आया है, जिसका सम 21 यहां पर आया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 7437। वेरी गुड, है ना, क्योंकि इसका सम सबसे डिफरेंट है। 21 दिया गया, बाकी का सम यहां पर 17 आ रहा है, राइट, 17 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल फिर से ऑड वन आउट का दिया गया, लेकिन यहां पर कुछ लेटर्स लिखे गए हैं, है ना, कुछ लेटर्स लिखे गए हैं। इसमें सबसे अलग कौन सा दिया गया देखिए और बताइए इस सवाल का सही जवाब यहां पर क्या रहने वाला है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? यहां पर सबसे अलग कौन सा होगा, कुछ लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स में है, स्मॉल में दिए गए हैं, है ना। तो अब क्या है अंतर, क्या है डिफरेंट, क्या है वो देखिए आप।
क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? अब यहां पर देखो स्मॉल लेटर्स, यहां भी स्मॉल, यहां भी स्मॉल, यहां पर स्मॉल, बट एक जो है वो कैपिटल दिया गया है ना। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका ऑड वन आउट बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका ऑड वन आउट बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल यहां पर दिया गया है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। सीरीज दिया गया, सीरीज को पढ़िएगा, उसके बेसिस पर एक सवाल दिया गया है। यहां पर सही जवाब क्या होगा आप सभी को उत्तर करना है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? सीरीज को पढ़िए ध्यान से, सीरीज को ध्यान से पढ़िए। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल, यानी कि नंबर के ठीक पीछे जो है वो एक वॉवेल होना चाहिए और नंबर के ठीक आगे एक सिंबल नहीं होना चाहिए। सिंबल नंबर के आगे नहीं दिया गया हो। ठीक है, चलिए बताइए भैया। नंबर्स को देखिए, नंबर के पीछे वॉवेल यहां पर दिया गया, नहीं दिया गया, यहां पर दिया गया, हां दिया गया, आगे सिंबल है, नहीं दिया गया, तो एक अरेंजमेंट मेरा बनेगा E, 3 और L। ठीक है, ये सही है। अब यहां पर देखो 3 के बाद आते हैं अगला नंबर 5, वॉवेल दिया गया, सिंबल नहीं है, तो A, 5 और T ये भी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 वॉवेल है, नहीं है, 6 वॉवेल है, नहीं है, 9 वॉवेल है, नहीं है, वॉवेल है, नहीं है, सिर्फ 2 अरेंजमेंट बने हैं। ओनली 2 अरेंजमेंट आर देयर, सिर्फ 2 ही बने हैं। अगर सिर्फ 2 बने हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी विल बी द राइट आंसर। और अरेंजमेंट में क्या है? E3L A52, क्योंकि सिंबल नहीं चाहिए था। सिंबल के अलावा लेटर भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है, हमें सिर्फ ये देखा था कि सिंबल ना हो उसके आगे। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। सीरीज दिया गया, उसके बेसिस पर एक सवाल दिया गया, बताइए यहां पर क्या उत्तर आएगा, यहां पर क्या जवाब रहेगा बताएंगे? एलिमेंट विच इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द राइट इन, है ना। अब लेफ्ट फ्रॉम राइट के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ था कि लेफ्ट फ्रॉम राइट जब भी पूछा जाए तो जो वैल्यू दिया जाता है उसको आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ऐड कर कर आप काउंट किधर से करेंगे? राइट से काउंट करेंगे। तो अब हम ऐड करेंगे, 12 और 5 कितना होगा? 17। 17 क्या करेंगे? 17th एलिमेंट राइट से हम काउंट कर लेंगे। 17वां एलिमेंट आपका कौन सा होगा? बताइए क्या होगा सही जवाब? सभी विद्यार्थी उत्तर करेंगे। व्हाट विल बी द राइट आंसर? 17वां एलिमेंट यहां पर कौन सा रहने वाला है? अब देखो अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक्स आएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक्स आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है आप सभी को यहां तक? सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक और शेयर करते रहें। जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया है बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, स्टेटस लगा लो लिंक को, है ना, शेयर कर दो प्लीज। अच्छा, क्लास अच्छा नहीं लग रहा है या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है बता दीजिए, तो बदलवा लेंगे हम, क्या करेंगे? बदलवा सकते हैं, आप बता दीजिए सर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं बदलवा लूंगा जाकर। जिसका बोलेंगे सलमान खान, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, उसका लगा के आऊंगा फिर। उसके बाद ही अगर आप लोग को लाइक करना है तो ऐसा कुछ कह दीजिए कि सर आपकी शक्ल जो है वो बहुत बुरी सी है। हाँ, चलो कर दो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अब यहां पर रॉन्ग टर्म कौन सा दिया गया है ना, सवाल रॉन्ग नंबर सीरीज का दिया गया, तो इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है? 1 3 10 21 64
129, 356, 777, 777। चलो भैया देखो रॉन्ग टर्म कौन सा दिया गया यहां पर, चलिए बताइए रॉन्ग टर्म कौन सा है इसमें। सभी विद्यार्थी उत्तर करेंगे, सभी विद्यार्थी उत्तर करेंगे। 21 होगा, 356 आएगा, 777 आएगा, 64 आएगा, क्या दिया गया। रॉन्ग टर्म आपको फाइंड करना है। अब देखिए यहां पर एक को 2 से गुना करें अगर हम और +1 कर दें तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 3 से करें +1 करें 10 आएगा, फिर इंटू 2 + 1, फिर इंटू 3 + 1, है ना, इंटू 2 + 1, इंटू 3 + 1 और इंटू 2 + 1। अब गलती कहां पर है, 129 को जब आप 3 से गुना करेंगे और +1 करेंगे तो 356 नहीं आएगा, क्योंकि जब 129 को 3 से गुना करेंगे तो यहां पर नंबर जो है वो डिफरेंट आएगा। वो नंबर क्या आएगा, वो नंबर आएगा 387, और जब +1 कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 388, ठीक है। और जब उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 करेंगे तब हमारा आएगा 777। तो गलती कहां पर है, 356 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। गलती यहां पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, 388 की जगह पर 356 दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़िया, क्लियर है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट सवाल यहां पर है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्वारंटाइन। शब्द दिया गया है क्वारंटाइन, उसमें पेयर ऑफ लेटर्स आपको ढूंढने हैं। उसमें पेयर ऑफ लेटर्स ढूंढने हैं, कितने बनेंगे हमारे, जिस प्रकार से इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में दिया होता है। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में जिस प्रकार से पेयर दिए होते हैं ये आपको ढूंढना है। तो जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर, है ना, क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर। चलिए सभी विद्यार्थी उत्तर करिए बेटा जल्दी से। क्वारंटाइन शब्द, क्वारंटाइन, है ना। अब क्यू से स्टार्ट करेंगे, देखिए कितने बनेंगे पेयर्स, किस प्रकार से दिए गए अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। तो क्यू से करेंगे तो QRSTUVWX आगे बनेगा, नहीं बनेगा। UV से नहीं बनेगा, ए से बनेगा, ABCDEF नहीं बनेगा, RSTUV नहीं बनेगा, ABCDEF एक भी नहीं। फॉरवर्ड में तो कुछ नहीं बनना अपना, फॉरवर्ड में तो हमारा कुछ भी नहीं बना, तो कितने बनेंगे फिर, बैकवर्ड में बनेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं, बैक से चलते हैं हम यहां पर। EFGHIJKLM और NOPQRSTU, N और U बनेगा, एक N और U बनेगा। इसके अलावा IJKLMNO, T से बनेगा नहीं, NOPQRS नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। एक ही बनेगा अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ एक पेयर बनेगा, वो भी बनेगा हमारा बैकवर्ड के काउंटिंग में, फॉरवर्ड में तो कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। वो भी बनेगा N और U का। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, अगला सवाल देखिए नेक्स्ट, यहां पर सही उत्तर क्या होगा। सॉल्व करिए।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा सही जवाब। प्रीति इज द ओनली सिस्टर ऑफ विराट, है ना। प्रीति जो है वो ओनली सिस्टर बताई गई किसकी, विराट की। ओनली सिस्टर मतलब कि ये मेल, ठीक है। विराट इज द सन ऑफ देवांश, विराट जो है वो सन है, बेटा है किसका, देवांश का। देवांश इज मनोज फादर इन लॉ, देवांश जो है वो मनोज के फादर इन लॉ है, मनोज के फादर इन लॉ है, यानी कि मनोज और प्रीति आपस में कौन होंगे, कपल्स होंगे। इसके फादर इन लॉ होंगे देवांश, ठीक है। मनोज इज द सन ऑफ दिलीप, मनोज जो है वो दिलीप का बेटा है ना, मनोज दिलीप का बेटा है। और दिलीप हु इज द हस्बैंड ऑफ माया, दिलीप हस्बैंड ने किसके, माया के, ठीक है। सवाल पूछा गया माया का रिलेशन प्रीति से क्या बनेगा, तो माया का रिलेशन प्रीति से क्या बनेगा, माया का रिलेशन प्रीति से बनेगा मदर इन लॉ का, ऑप्शन नंबर डी। मदर इन लॉ का रिलेशन यहां पर बनेगा, है ना, किसका, मदर इन लॉ का रिलेशन यहां पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। सासू माँ होंगी, ठीक है, सासू माँ यहां पर रहने वाली। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए, सॉल्व करिए, बताइए यहां पर सही जवाब क्या होगा। एफ का रिलेशन ए से क्या बनेगा, एफ का रिलेशन ए से क्या बनता है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, हमें एफ का रिलेशन देखना है ए से क्या बनेगा। चलो दिया गया ए जो है वो भाई है किसका, बी का। बी इज द सिस्टर ऑफ एल, बी सिस्टर ऑफ एल बताई गई। एल इज द ब्रदर ऑफ डी फादर, एल जो है वो भाई है किसका, डी के फादर का, डी के फादर का भाई है, ठीक है। सी जो है वो डी के फादर बताए गए। एफ इज द डॉटर ऑफ ई, एफ जो है वो डॉटर है किसकी, ई की, तो सी और ई आपस में क्या होंगे, कपल होंगे। एफ का रिलेशन ए से क्या बनेगा, तो एफ का रिलेशन ए से क्या बनेगा, इसकी भतीजी क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी नीस, ऑप्शन नंबर डी नीस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नीस ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए, सवाल वेन डायग्राम का दिया गया है। यहां पर क्या है कि जो सर्कल दिया गया वो नॉर्थ इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ट्रायंगल दिया गया वो पियानिस्ट को कर रहा है, जो रेक्टेंगल दिया गया वो फीमेल को कर रहा है, और जो स्क्वायर दिया गया वो इंजीनियर को कर रहा है। सवाल क्या पूछ रहा है, Who among the following is not female North Indian engineer, यानी कि वो फीमेल ना हो, नॉर्थ इंडियन इंजीनियर भी ना हो। वैसे कितने यहां पर क्या संख्या आएगा वेन डायग्राम के हिसाब से कौन सा आएगा, देखिए हमें फीमेल नहीं लेना, नॉर्थ इंडियन नहीं लेना, इंजीनियर को नहीं लेना, है ना। मतलब क्या है, 3 फिगर में हमें कुछ नहीं देखना है, 3 फिगर को हमें एक्सक्लूड करना है। मतलब कि रेक्टेंगल हमें नहीं लेना है, हमें स्क्वायर नहीं लेना है, और हमें सर्कल नहीं लेना है। जो सबसे अलग नंबर यहां पर दिया गया वो हमारा आंसर होगा। जो इन तीनों में से किसी में ना आ रहा हो वो एक ही नंबर दिया गया है यहां पर 15 ऑप्शन नंबर, अच्छा 15 यहां पर होगा, है ना, सही कर लीजिए। यहां पर जो आंसर होगा वो होगा 15, ठीक है। 15 ऑप्शन नंबर ए, आंसर क्या होगा 15, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। तो 15 जो है वो किसी में नहीं आ रहा है, मतलब कि नॉट फीमेल, नॉर्थ इंडियन और इंजीनियर हमारा आंसर हो गया, है ना। उसके मुताबिक तो वही एक नंबर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल यहां पर दिया गया कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, कोडिंग डिकोडिंग का दिया गया, सॉल्व करेंगे, बताएंगे यहां पर सही जवाब क्या होगा। ग्रास्प एक शब्द है, उसको कोड किया गया, तो क्रेन शब्द के लिए कोड यहां पर क्या होगा? क्रेन शब्द के लिए कोड यहां पर क्या रहेगा, बताएंगे। ग्रास्प क्या होगा आंसर? BMVN और K, क्या लॉजिक लगाया गया इसमें? अगर देखोगे आप तो ये होता है 7, 18, 1, 19 और 16, 11, 14, 22, 13 और 2, -5 किया गया है ना, -5 किया गया है। विच वर्ड वुड बी कोडेड एज क्रेन, यानी कि किस शब्द को कोड किया गया है किसमें? क्रेन में। तो क्रेन कोड किया गया है, मतलब हमें शब्द ढूंढना है, कोड हमें दिया हुआ है, क्रेन क्रेन कोड दिया हुआ है, हमें शब्द ढूंढना है। तो अगर हम -5 कर कर कोड लाए थे तो +5 कर कर हम शब्द ला सकते हैं। तो इन सभी में +5 कर दो तो क्या आएगा? H, W, F, S और J। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर बनेगा, है ना। +5 कर दो, क्योंकि -5 करके ही तो कोड लाए थे हम, और कोड हमें दिया हुआ है, हमें शब्द निकालना है, तो हम +5 कर देंगे रिवर्स तरीके से, तो आंसर निकल आएगा अपना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे। नेक्स्ट एक और सवाल कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर ही दिया गया है, सॉल्व करिएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्केट, शब्द दिया गया यहां पर स्केट, उसको कोड किया गया किसमें? नंबर में 1911222010। रोलर शब्द को कोड किया गया, हमें स्लाइड शब्द का कोड फाइंड करना है कि स्लाइड शब्द के लिए कोड यहां पर क्या रहेगा। स्लाइड शब्द के लिए कोड क्या रहेगा? अब S का 19, K का 11, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। A का 2, T का 20 और E का 10, यानी कि वॉवेल में क्या किया गया है? वॉवेल में हमने किया है मल्टीप्लाइड बाय 2, और कॉन्सोनेंट का एज इट इज जो प्लेस वैल्यू है उसको हमने लिखा है। तो स्लाइड शब्द के लिए अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या होगा? 19 होगा, 12 होगा, ये किसका होगा? 9, 9 2 18, 4 और 10, 1912184110। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब बन गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। नेक्स्ट चलिए अगला सवाल यहां पर दिया गया है सिलॉग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सिलोजिज्म के ऊपर दिया गया, सही कंक्लूजन यहां पर कौन सा है? विच वन इज द राइट कंक्लूजन? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए क्या होगा सही जवाब? ऑल हैट आर कैप, सभी हैट जो हैं वो क्या बताए गए? कैप बताए गए। सभी हैट क्या बताए गए? कैप। सभी कैप यहां पर क्या बताए गए? नाइकी। और कुछ नाइकी यहां पर क्या बताया गया? एडिडास। सबसे पहला कंक्लूजन दिया गया सम एडिडास कैन बी हैट, कुछ एडिडास हैट होने की संभावना। एडिडास और हैट के बीच में कोई कंक्लूजन यहां पर डिफाइन नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ मतलब कुछ एडिडास हैट होने की संभावना, बिल्कुल सही। सम कैप आर एडिडास, कुछ कैप एडिडास बताए गए, कुछ कैप एडिडास बताए गए, लेकिन कैप और एडिडास के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेट कंक्लूजन आएगा नहीं आएगा? सिर्फ पहला ऑप्शन नंबर ए ओनली वन फॉलो। ऑप्शन नंबर ए ओनली वन फॉलो इस सवाल का सही जवाब बनेगा, है ना, करेक्ट, ठीक है, ओनली वन फॉलो। क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर सही कंक्लूजन कौन सा दिया गया है? यहां पर सही उत्तर क्या होगा? देखिए स्टेटमेंट 4 है, कंक्लूजन 2 है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ट्रू? अब यहां पर उत्तर क्या रहेगा? एनी होम और फ्लैट्स, एनी मतलब ऑल, है ना, तो सभी होम क्या हो गए? फ्लैट हो गए। कुछ फ्लैट, फ्यू मतलब सम का रिलेशन, बिग बताया गया। कोई भी बिग यहां पर कैसल नहीं है, और सभी कैसल यहां पर क्या बताए गए? ओल्ड। पहला कंक्लूजन क्या दिया गया? सम बिग आर नॉट ओल्ड, कुछ बिग जो है वो ओल्ड नहीं है। सम बिग आर नॉट ओल्ड। अब यहां पर देखो, क्या सम नॉट का रिलेशन बिग के तरफ से आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ओल्ड के तरफ से बिग के लिए सम नॉट का रिलेशन है, यानी कि जो कुछ पार्ट ओल्ड का कैसल है वो आपका बिग नहीं होगा। दैट मीन्स सम ओल्ड आर नॉट बिग इज द राइट कंक्लूजन। लेकिन यहां पर दिया गया है सम बिग आर नॉट ओल्ड, नहीं होगा ये सही, है ना। सम कैसल कैन बी होम, कुछ कैसल होम होने की संभावना। कैसल और होम के बीच में कोई रिलेशन यहां पर नहीं है, तो सम की पॉसिबिलिटी ट्रू। ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू फॉलो। ओनली टू फॉलो इस सवाल का सही जवाब होगा। सिर्फ दूसरा कंक्लूजन हमारा यहां पर सही दिया गया है, ठीक है। सिर्फ दूसरा कंक्लूजन जो है वो आपका यहां पर ट्रू दिया गया, सही दिया गया। क्लियर है आप सभी को? जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए प्लीज, विनती, विनम्र विनती। क्या नहीं करेंगे? अजी कर दीजिए, काहे नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट। यहां पर सही कंक्लूजन कौन सा दिया गया? दो कंक्लूजन है, इनमें से कौन सा सही है? देखिए, what will be the right answer? ऑल मेट्रो और ट्रेन, सभी मेट्रो क्या बताए गए? ट्रेन बताए गए। सभी मेट्रो ट्रेन बताए गए। 100% ट्रेन सुपर फास्ट, और कोई भी सुपर फास्ट पैसेंजर नहीं है। सबसे पहला कंक्लूजन है सम ट्रेन आर नॉट पैसेंजर, कुछ ट्रेन पैसेंजर नहीं है, कुछ ट्रेन पैसेंजर नहीं है। अब जब सुपर फास्ट का रिलेशन पैसेंजर से दिया गया नो का, मतलब ट्रेन का भी नो का और मेट्रो का भी नो का बनेगा, क्योंकि सुपर फास्ट के अंदर दोनों आ रहे हैं। तो अगर नो का रिलेशन ट्रेन और पैसेंजर के बीच में है तो सम नॉट भी तो सही होगा, तो पहला सही हो गया, पहला सही हो गया। सम सुपरफास्ट आर मेट्रो, कुछ सुपरफास्ट मेट्रो बताए गए हैं। अब यहां पर सारे मेट्रो ट्रेन, सारे ट्रेन सुपरफास्ट, तो कुछ सुपरफास्ट ट्रेन होगा, कुछ सुपरफास्ट मेट्रो भी होगा, तो ये भी सही, क्योंकि सुपरफास्ट का कुछ पोर्शन मेट्रो के अंदर में यहां पर आ रहा है। दोनों सही। ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2 फॉलो। बोथ 1 and 2 फॉलो इज द राइट आंसर। समझ गई लू? हाँ, सबके समझ में आइल कि ना आइल, हमरा के बताइए यार। रहुआ सबके समझ में आवा तनी? ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2 फॉलो। ग्रेट, वेरी गुड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट। सवाल दिया गया है एम्बेडेड फिगर का, हिडन फिगर का। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर 1 2 3 4 में किस फिगर में हिडन है? 1 2 3 4 इस चारों फिगर में से किस फिगर में हिडन है, ये आपको चूज करना है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन फिगर इज हिडन इन विच ऑप्शन फिगर? क्वेश्चन फिगर इज हिडन इन विच ऑप्शन फिगर? ऑप्शन नंबर 2। चलिए, दूसरा फिगर में भैया छुपा हुआ है। यहां पर अगर हम देखें इस फिगर को, तो यही फिगर तो हमारा यहां पर दिया गया है।
है ना, तो ये होगा आपका इस सवाल का सही जवाब। दूसरा फिगर, राइट, सेकेंड फिगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। सवाल यहां पर दिया गया है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का। सवाल को सॉल्व करिए। 6 फैमिली मेंबर्स हैं, एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कौन कौन? पंकज, गोपी, चेतन, दिनेश, आकाश, व्योम। सभी के सभी सर्कुलर टेबल में, है ना, खड़े हुए हैं चारों तरफ। ठीक है, दिनेश के अपोजिट में कौन है, ये आपको उत्तर करना है। सर्कुलर टेबल, 6 व्यक्ति, बोला गया गोपी जो है वो व्योम और चेतन के बीच में। तो गोपी जो है वो व्योम और चेतन के बीच में, दोनों जगह में से कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक शब्द दिया गया व्योम जो है वो दिनेश के इमीडिएट राइट पर है। तो व्योम को यहां पर रखोगे, दिनेश तो यहां पर आएगा नहीं, तो व्योम को हम यहां पर रखेंगे, चेतन को हम यहां पर रखेंगे, दिनेश को हम यहां पर रखेंगे, ताकि इसके इमीडिएट राइट पर आ जाए व्योम। ठीक है, आकाश एंड व्योम आर स्टैंडिंग अराउंड अ सर्कल, गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन। गोपी जो है वो व्योम और चेतन के बीच में है, हो गया हमारा। पंकज आकाश और दिनेश के बीच में, पंकज जो है वो आकाश और दिनेश के बीच में। अपोजिट टू दिनेश चेतन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अपोजिट टू दिनेश चेतन आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेतन। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल, हिडन फिगर, एम्बेडेड फिगर का सवाल एक और आपके सामने आ चुका है। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन एक और आपके सामने है। अब जो फिगर यहां पर दिया गया क्वेश्चन फिगर, ये फिगर ए बी सी डी 4 फिगर में से किस फिगर में हिडन है? ए बी सी डी 4 फिगर में से किस फिगर में हिडन है, ये आपको चूज करना है ना। सवाल एम्बेडेड फिगर का दिया गया है, कहां पर छुपा हुआ है, ढूंढ के निकालिए। अब देखो यहां पर, अगर ऑप्शन नंबर बी में हम चेक करेंगे, ये पोर्शन जो दिया गया है ना, ये पोर्शन सेम है, दोनों, है ना, दोनों सेम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। सवाल सिटिंग अरेंजमेंट का है। एक पंक्ति के अंदर कितने लोग हैं? 4 2 6 लोग। एक पंक्ति में 6 लोग बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में 6 लोग बैठे हुए हैं। बताइए इस सवाल का सही जवाब। पी के राइट पर कौन आएगा? पी के राइट पर, पी के दाईं ओर कौन है, ये आपको जवाब देना है। ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो। एक पंक्ति के अंदर, एक पंक्ति के अंदर ए और पी के बारे में बोला गया। सबसे पहले 6 लोग हैं। ए और पी कौन है? ए और पी छोर पर हैं, एंड पर हैं, लेकिन बोला गया आर जो है वो ए के लेफ्ट में है। तो अगर ए को यहां पर लेंगे तो आर को बिठा नहीं पाएंगे, तो ए को हम यहां पर लेंगे और पी को हम यहां पर लेंगे। आर इसके लेफ्ट पर है, ठीक है। एस एंड जेड आर इन द मिडिल। तो एस और जेड का पोजीशन तो हमें पता ही नहीं है कि एस किधर होगा और जेड किधर होगा, लेकिन होगा यहां पर, ये हमें मालूम है। अब बच गया एक और, एक्स यहां पर होगा। सवाल पूछा गया हु इज टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट पर कौन? एक्स, ऑप्शन नंबर बी। पी के राइट पर कौन आया? एक्स आया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब यहां पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे। सवाल यहां पर है इनइक्वालिटी का। कौन कौन से कंक्लूजन यहां पर सही दिए गए? विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ट्रू। दोनों में से कौन सा कंक्लूजन यहां पर सही दिया गया? बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर?
देखो एन और एल के बीच में दिया गया है ग्रेटर का रिलेशन, तो एन से एल तक अगर आप जाओगे तो यहां पर स्मॉलर है, यहां पर ग्रेटर है, अपोजिट साइन, रिलेशन नॉट डिफाइंड। जब भी दो एलिमेंट के बीच में अपोजिट साइन आ जाए तो रिलेशन डिफाइन नहीं होता है। दूसरा दिया गया पी और एक्स के बीच में, पी जो है वो एक्स से ग्रेटर दिया गया, तो पी से अगर हम जाएंगे एक्स तक तो सबसे पहले तो यहीं पर आपका साइन अपोजिट हो गया, तो ये भी आपका डिफाइन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। दोनों में से कोई भी कंक्लूजन यहां पर क्या है, डिफाइन नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या लगाएंगे हम, नाइदर लगाएंगे, सिंपल है ना। आंसर क्या लगाएंगे, नाइदर लगाएंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। होमवर्क में दे रहा हूं, आप कमेंट कर देंगे, आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर यहां पर क्या रहने वाला है, ठीक है। सभी लोग कमेंट कर देना इसका आंसर क्या रहेगा एज अ होमवर्क। फीडबैक अभी मेंशन कर दीजिएगा, और हम इसका आंसर क्या है वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा ऑफलाइन कमेंट में। ऑफलाइन कमेंट करना है आप सभी को कि आपको क्लास कैसी लगी, और साथ में इसका आंसर क्या रहने वाला है इस सवाल का, इसका उत्तर भी, ठीक है। चलिए इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।